दोस्तों, इस दुनिया के चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, पर हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। पर कुछ लोग अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, उनके साथ साथ और भी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है। दरअसल आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है शाहजहांपुर और इसी शाहजहांपुर का एक थाना पड़ता है सिधौली। सिधौली थाने के अंतर्गत एक गांव आता है रामपुर और इसी रामपुर गांव का रहने वाला है शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद जिसकी उम्र है लगभग 56 साल के आसपास, जो पेशे से एक किसान है। दरअसल शेर मोहम्मद के परिवार में उसकी पत्नी रजिया के अलावा टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटा। अपनी दोनों बच्चियों की शादी कर चुका है। तीसरे नंबर का बेटा है साजिद मंसूरी और सबसे छोटा बेटा है इस्लामुद्दीन। साजिद जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास, जो एक ऑटो रिक्शा चलाता है। दरअसल साजिद के ही पड़ोस का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है गुड्डू, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। साजिद और गुड्डू जो कि बचपन के लंगोटिया यार है। गुड्डू के पिता का नाम है रामविलास। दरअसल रामविलास के भी परिवार में उसकी पत्नी सुधा देवी के अलावा टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 1 बेटा और 2 बेटियां। एक बेटी की शादी कर चुका है। दूसरी बेटी का नाम है प्रीति, जिसकी उम्र है लगभग 20 साल के आसपास। चूँकि साजिद और गुड्डू के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती होती है, इसीलिए दोनों ही अक्सर एक दूसरे के घर भी आते जाते रहते हैं। लेकिन इधर गुड्डू की बहन प्रीति जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, तो उसकी खूबसूरती देख करके साजिद का उसके ऊपर दिल आ जाता है और आखिरकार अब बार बार गुड्डू के घर पे जाने लगता है और किसी न किसी बहाने से उसकी बहन प्रीति से बातचीत करने लगता है और बातचीत के दौरान ही कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुनने के बाद प्रीति को भी समझने में देर नहीं लगता है कि साजिद उसे पसंद करने लगा है। दरअसल तब तक कहीं ना कहीं प्रीति भी साजिद को पसंद करने लगी थी। इसीलिए एक दिन साजिद मौका देख करके जब अपनी दिल की बात प्रीति से कहता है, प्रीति उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद से साजिद और प्रीति के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साजिद का जैसे ही प्रीति के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से दोनों एक दूसरे से बातचीत तो करते ही हैं, जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, साजिद और प्रीति दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी तक करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन ये शादी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि दोनों ही अलग अलग जाति बिरादरी के थे और ये बात साजिद और प्रीति भी बेहतर तरीके से जानते थे। इसीलिए प्रीति एक दिन साजिद को समझाते हुए कहती है कि हमारे परिवार वाले किसी भी कीमत पे हमारी शादी होने तो नहीं देंगे, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि क्यों ना हम दोनों घर छोड़ करके भाग जाते हैं और बाहर जा कर के कहीं शादी कर लेते हैं। हालांकि प्रीति जब घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, साजिद भी उसकी बात मान जाता है और फिर दोनों मिल करके एक सही मौके का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि साजिद और प्रीति घर छोड़ करके भागते, कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी गांव के लोगों को मालूम चल जाता है और प्रीति के पिता रामविलास के पड़ोसियों को जब मालूम चलता है, एक दिन कुछ पड़ोसी जाकर के रामविलास से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को समझा लो, वरना गांव में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। पड़ोसी जैसे ही रामविलास से शिकायत करते हैं, रामविलास काफ़ी गुस्से में घर पे आता है और आकर अपनी पत्नी को आड़े हाथों लेता है और कहता है कि अपनी बेटी को समझा दो, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। रामविलास जब अपनी बेटी को लेकर के सारी बातें अपनी पत्नी सुधा देवी को बताता है, तो सुधा भी अपने पति को समझाते हुए कहती है कि अब हमारे पास मात्र एक ही रास्ता है, जितना जल्द हो सके प्रीति के हाथ पीले कर दो। प्रीति की शादी करने के लिए जब कहती है, रामविलास भी अपनी पत्नी की बात मान जाता है और फिर अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है और आखिरकार रामविलास को एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम है आकाश। आकाश जो कि इसी शाहजहांपुर के जसनपुर गांव का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम है रामवीर। आकाश जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करता है। रामवीर को जब आकाश पसंद आ जाता है, फटाफट शादी की तारीख रख देता है
और आखिरकार रीति रिवाज के तहत अपनी बेटी की शादी आकाश से कर देता है। हालांकि जब अपनी बेटी की शादी आकाश से तय करता है, प्रीति इस शादी के खिलाफ तो होती है, लेकिन चाह करके भी इस शादी से इनकार नहीं कर पाती है। आखिरकार प्रीति मजबूर होकर के आकाश से शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। प्रीति भले ही शादी कर अपने ससुराल तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद से उसके प्रेमी साजिद की अब काफ़ी बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि प्रीति जब उसे गांव में दिखाई नहीं देती है, उसे गम में तड़पने लगता है और फिर साजिद जैसे तैसे अपना दिन गुजारने लगता है। बात कर रहा हूँ मैं 20 नवंबर 2020 की रात्रि के वक्त। दरअसल साजिद अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाता है और जब खाना खा लेता है, रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास अपने पिता से बोल करके जाता है कि मैं गांव में टहलने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद से साजिद कहीं गायब हो जाता है। दरअसल साजिद जब काफ़ी देर तक घर वापस नहीं आता है, साजिद के परिवार वाले उसे हर जगहों पर ढूंढते हैं और जब वो कहीं दिखाई नहीं देता है तो आखिरकार साजिद का छोटा भाई इस्लामुद्दीन अपने भाई के नंबर पर कॉल करता है, पर अब साजिद का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। हालांकि साजिद के परिवार वाले पूरी रात उसे जहां तहां ढूंढते हैं, साजिद का कुछ पता तो नहीं चलता है, पर सुबह ज़रूर हो जाती है। और जैसे ही सुबह हो जाती है, उसके बाद से साजिद के परिवार वाले फिर से उसे ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। और जैसे ही गांव से बाहर सेठपाल के खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि खेत में जो पराली था, पराली के बगल में ही साजिद के दोनों चप्पल पड़ा हुआ था। चप्पल को देखने के बाद जब पराली को वहाँ से हटाते हैं तो आखिरकार उसी पराली के अंदर साजिद की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जैसे ही साजिद की डेड बॉडी मिलती है, वहाँ पर साजिद के परिवार वाले पहुँच जाते हैं और फिर चीख चीख करके रोने लगते हैं। साथ ही इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी जाती है। इधर पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँचती है और जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि साजिद के गले पे एक हल्का सा निशान दिखाई देता है, जिसे देख करके अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद साजिद की गला दबा करके हत्या की गई है। हालांकि पुलिस जब घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो गांव का ही एक व्यक्ति पुलिस को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मुझे ये तो नहीं मालूम है कि साजिद की हत्या किया किसने है, पर कल रात को जब वो गाँव में टहलने के लिए आया था तो अपने दोस्त गुड्डू के साथ घूमते हुए गाँव से बाहर गया था। गांव का व्यक्ति जब गुड्डू का नाम लेता है, उसके बाद से पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब गुड्डू से पूछताछ करने के लिए रामविलास के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि गुड्डू अपने घर पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस को कहीं ना कहीं गुड्डू के ऊपर शक हो जाता है कि हो सकता है कि गुड्डू ने ही अपने दोस्त साजिद की हत्या किया है। इसीलिए पुलिस अब गुड्डू को हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार अगले दिन ही 22 नवंबर 2020 को नियामतपुर से पुलिस गुड्डू को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि पुलिस जब गुड्डू को गिरफ्तार करती है तो गुड्डू के पास से साजिद का मोबाइल भी बरामद कर लेती है। पुलिस जब गुड्डू को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब गुड्डू से उसके दोस्त साजिद की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो गुड्डू भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ साहब, साजिद की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही किया है। लेकिन गुड्डू जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद गुड्डू के परिवार वाले भी एकदम से हैरान रह जाते हैं। दरअसल गुड्डू की बहन प्रीति की जब साजिद के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी जब प्रीति के परिवार वालों को मालूम चलता है, वो आनन फानन में प्रीति की शादी आकाश से कर देते हैं। प्रीति जब शादी कर अपने ससुराल में चली जाती है, उसके बाद से साजिद भी प्रीति की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जैसे तैसे समय तो गुजारता है, लेकिन चाह करके भी जब प्रीति से वो मुलाकात नहीं कर पाता है, आखिरकार एक दिन हिम्मत जुटा करके वो प्रीति के ससुराल चला जाता है। और जब ससुराल में पहुंचता है, काफ़ी दिनों के बाद प्रीति जब अपने सामने साजिद को देखती है तो देख करके एकदम से चौंक जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफ़ी खुश भी होती है। साजिद से थोड़ी देर तक बातचीत करती है और साजिद जब वहाँ से अपने घर के लिए रवाना होता है तो प्रीति का मोबाइल नंबर ले लेता है। उसके बाद से साजिद जब अपने घर पे आता है, अक्सर प्रीति के नंबर पे कॉल करने लगता है और फिर से पहले के जैसे ही साजिद और प्रीति एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दरअसल दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि प्रीति जब भैया दूज पे अपने मायके में आती है तो साजिद से जा कर के मुलाकात भी करने लगती है। पर दोबारा जब इन दोनों के बीच में इस तरह का सिलसिला शुरू होता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी प्रीति के पति आकाश को मालूम चल जाता है। हालांकि आकाश को जब अपनी पत्नी की सारी सच्चाई मालूम चलता है,
वो गुस्से में आग बबूला ही नहीं होता है, बल्कि अपनी पत्नी की भी बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। पर प्रीति भी लाख पिटाई खाने के बावजूद साजिद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। इस वजह से आकाश भी एक फैसला लेता है और सीधे अपने ससुराल में जाकर के अपने साले से मुलाकात करता है और प्रीति की सारी बात बताते हुए उससे कहता है कि मैं प्रीति को तलाक देने जा रहा हूँ। आकाश जब अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए अपने साले गुड्डू से कहता है तो गुड्डू भी अपने जीजा को सुझाव देते हुए कहता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन सब का जड़ साजिद ही है ना, क्यों ना हम साजिद को इस दुनिया से हटा देते हैं। गुड्डू जब अपने दोस्त साजिद को ही मारने के लिए कहता है, आकाश भी उसकी बातों में आ जाता है। उसके बाद से जीजा और साला दोनों मिल कर के एक प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत 20 नवंबर 2020 को शाम के वक्त आकाश अपने ससुराल में चला जाता है। लेकिन ससुराल में जब जाता है तो घर पे नहीं जाता है, बल्कि गांव के बाहर जाकर छिप जाता है। इधर रात्रि के वक्त साजिद जब खाना खा लेता है, करीब 10 बजे के आसपास जब अपने गांव में टहलने के लिए आता है, गुड्डू उसके सामने आ जाता है और फिर उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। और फिर बातचीत करते हुए ही साजिद को वहाँ से बहला फुसला करके गांव के बाहर सेठपाल के खेत में लेकर चला जाता है, जहाँ पे पहले से उसका जीजा आकाश उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही खेत में लेकर के पहुँचता है, उसके बाद से जीजा और साला दोनों मिल कर के साजिद को पकड़ लेते हैं और फिर उसकी गला दबा करके हत्या कर देते हैं। साजिद की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से साजिद की डेड बॉडी को पराली में छुपा देते हैं। साथ ही साथ साजिद के पॉकेट से गुड्डू उसका मोबाइल निकाल लेता है और फिर उसे स्विच ऑफ करने के बाद अपने पास रख लेता है। उसके बाद से गुड्डू का जीजा आकाश, जो कि बाहर ही बाहर, वापस अपने घर चला आता है और गुड्डू अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन अगली सुबह जब साजिद की डेड बॉडी गांव वालों को बरामद हो जाती है, गुड्डू एकदम से डर जाता है। इससे पहले कि पुलिस गुड्डू के घर पे पहुंच पाती, गुड्डू साजिद का मोबाइल लेकर अपना घर छोड़ देता है और वहां से फरार हो जाता है। वाकई में गुड्डू जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस गुड्डू के ही तहरीर पे उसके जीजा आकाश को भी गिरफ्तार करती है। लेकिन जब इसका असलियत खास करके गुड्डू के परिवार वालों को मालूम चलता है, तो वो जाकर जेल में दोनों से मुलाकात करते हैं और गुड्डू को समझाते हुए कहते हैं कि जो तुमने फैसला लिया था, एक बार इस बारे में तुमने अपने परिवार वालों से क्यों नहीं बातचीत किया। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारी बच्ची की ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई, तुम दोनों की भी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई। फिलहाल पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल में भेज चुकी है और ये दोनों ही जो अपनी गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।